मतलब जैसे मेरा मैथमेटिक्स है तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट, बाकी स्टेट से रिलेटेड। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मैं हरियाणा से एक लड़की हूँ जिसने साइंस ली है। तो क्वेश्चन थे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन साइंस, एंड देन हंगर इंडेक्स, देन इंटरनेशनल रिलेशन में इमिग्रेशन, और कुछ क्वेश्चन बेसिक पॉलिटी से थे जैसे आर्टिकल 140। मुझसे क्या पूछा गया है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को जानना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टेलीग्राम पे स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए चैनल। इट इज़ अबाउट द कंप्लीट जर्नी। ना तो आपको कोई एक सिंगल फेज डिफिकल्ट लग सकता और ना आपको कोई एक सिंगल फेज इजी लग सकता है। एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। करो। हाँ सर, क्या नाम है आपका? प्रांजल राय। हाँ, कैसा गया आज का इंटरव्यू? सर अच्छा गया, मतलब इट वाज गुड। सर स्टार्टिंग से बताइए सर, अंदर जब गए क्या माहौल था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, स्टार्टिंग से बारीकी से बताइए सर। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था। जी। क्वेश्चन तो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन डैफ से ही थे, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन डैफ से ही थे, करंट अफेयर से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मोस्टली डैफ से ही सर ने शुरू करा, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से स्टार्ट करा। क्या क्या क्वेश्चन जैसे पूछे अब स्टूडेंट्स को बताइए सर। क्वेश्चन तो मतलब जैसे मेरा मैथमेटिक्स है तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स क्यों है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट, बाकी स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उन इश्यूज़ से के बारे में पूछा, माइग्रेशन के बारे में क्वेश्चन थे, यही थे। ऐसे कोई क्वेश्चन हो है जो आपको नहीं आया, आपने मना किया? हाँ मतलब कुछ डिटेल्स सर पूछ रहे थे, तो डिटेल्स जहाँ पे मुझे नहीं आती थी तो डिटेल्स में मैंने साफ सर को बोला कि आई डोंट नो सर। तो सर ओवरऑल आपने मॉक इंटरव्यू कितने दिए थे? मैंने 4-5 मॉक दिए थे। और मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना डिफरेंस देखते हो आप? मतलब थोड़ा डिफरेंस तो होता है, बट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा बोर्ड था, बोर्ड बहुत ग्रिल बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा। आपको परेशानी नहीं हुई सर, नर्वसनेस नहीं हुई? आपने कैसे हटाया ऐसे नर्वसनेस? नर्वसनेस तो मतलब आप मॉक्स जितने देंगे उतना अच्छा है, मतलब खुद हट जाएगी मॉक से। सर करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर? मतलब करंट अफेयर से डायरेक्टली करंट अफेयर से तो कम ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस मेरे डैफ से रिलेटेड थे, तो डैफ में जो पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स मतलब इशू चल रहा है तो उसके बारे में सर ने पूछा। सर आपकी डेप में हॉबीज़ क्या क्या थी? हॉबीज़ तो मतलब जनरल मेरा एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, यही सब हॉबीज़ में था। तो फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे? मतलब फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस तो कम ही थे, बट बेसिकली इसरो के मिशंस हो गए, स्पेस डेब्री हो गया, यही सब थे। और सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा? मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स से जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर क्या बोलना चाहिए? और मैथमेटिक्स से रियल इंटरव्यू में कितना फ़र्क पड़ा सर? इंटरव्यू में तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऑप्शनल का कुछ फ़र्क पड़ता है, बट मैथमेटिक्स इज़ अ ट्रिकी सब्जेक्ट। मतलब इफ़ यू वर्क रियली हार्ड इन मैथमेटिक्स यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, बट इफ़ यू आर नॉट देन यू विल नॉट इवन गेट एवरेज मार्क्स, इट विल गिव यू बिलो एवरेज। तो सर ये कौन सा आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? मेरा सेकेंड इंटरव्यू था। तो सर ओवरऑल लास्ट टाइम भी आपने इंटरव्यू दिया और आज भी दिया, क्या चीज़ें देखते हो, कितना फ़र्क देखते हो सर? फ़र्क तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब हर बोर्ड का अपना अलग स्टाइल होता है, मतलब सब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब नेचुरल था। आप जितने मॉक्स दोगे, मॉक्स के बाद मतलब एवरीथिंग लुक्स अल से सब एक ही जैसा लगता है। कितने मिनट तक इंटरव्यू चला आपका? सर टाइम का एस्टिमेट तो मेरे पास नहीं है, वहाँ पर कहीं घड़ी या क्लॉक आसपास नहीं थी, तो टाइम का एस्टिमेट नहीं है मेरे पास। और कुछ सर बताना चाहिए जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय, जो स्टूडेंट सुन के आप बहुत अपनी पर्सनल राय आप जो बताना चाहते हो? पर्सनल राय तो यही है कि मतलब एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। स्टार्टिंग में हेलो। कैसा गया आपका इंटरव्यू? ये अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या क्या पूछा गया आपसे? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मैं हरियाणा से एक लड़की हूँ जिसने साइंस ली है। तो क्वेश्चन थे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन साइंस, एंड देन हंगर इंडेक्स, देन इंटरनेशनल रिलेशन में इमिग्रेशन, और कुछ क्वेश्चन बेसिक पॉलिटी से थे जैसे आर्टिकल 141। यस। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? लास्ट 6th अटेम्प्ट। और कहाँ प्रीलिम्स कितने क्रैक किया आपने? 2 और 2 2 मेंस 2 इंटरव्यू। ओवरऑल इससे पहले भी आपने इंटरव्यू दिया, ये इंटरव्यू दिया, कितना फ़र्क देखते हो दोनों में? काफ़ी फ़र्क है। पहली बार आप अनजान होते हो, आपके लिए चीज़ें नई होती है, आप सीखते हो। दूसरी बार आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको वो इन्वायरमेंट पता होता है कि लोग कैसे बैठे होंगे, आपको क्या बोलना है, आप कितना बोल पा रहे हो, उसका फ़र्क पड़ता है। और मैम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? स्टूडेंट्स को बताओगे तो बहुत हेल्प होगी, क्या क्या पूछा गया था? डिपेंड करता है, हर किसी से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ मुझसे क्या पूछा गया है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को जानना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टेलीग्राम पे स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए चैनल है,
इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट 2023 करके, अगर बच्चे वो ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट इंटरव्यू देते हैं वो अपने ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं फॉर द कम्युनिटीज़ बेनिफिट। जी हाँ जी। जी। तो मैम आपने क्वेश्चन बता दीजिए कैसे हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जी। कि फ्री बीज का क्या आप सोचते हो वुमेन को एम्पावर कर रहा है। मुझसे पूछा गया कि सोसाइटी के इश्यूज़ क्या हैं, मार्क्स का एलिनेशन क्या गिग वर्कर्स तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ आज के टाइम में कि नहीं। फिर मुझसे पूछा गया कि ट्रंप के आने से H1B वीज़ा वाले पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडियन कुजीन के बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन है अराउंड द वर्ल्ड, उसके बारे में पूछा गया। इतने ही अभी याद आ रहे हैं मुझे। मैम आपने 6 अटेम्प्ट दिए, ओवरऑल कौन सा फेज़ आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू डिफिकल्ट लगा? व्हेन इट इज़ अबाउट द कंप्लीट जर्नी, ना तो आपको कोई एक सिंगल फेज़ डिफ़िकल्ट लग सकता और ना आपको कोई एक सिंगल फेज़ ईजी लग सकता है। एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर द टू क्लियर। थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि मेंस में फिर भी स्ट्रेटजी क्वेश्चन कहाँ से आएगा आप वो पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ओवरऑल मैम आपने 6 अटेम्प्ट दिए, क्या लगता है एक एस्पिरेंट से यूपीएससी क्या डिमांड करती है? एक एस्पिरेंट से स्टडी के साथ साथ थोड़ी कॉमन सेंस डिमांड करती है, और जो प्रीलिम्स में काम करती है जितना मुझे पता है कि व्हेन यू डोंट कंपार्टमेंटलाइज योर नॉलेज कि एक बॉक्स में ये नॉलेज है दूसरे में ये है, आप जब उसके कंपार्टमेंट्स को ब्रेक कर देते हो इट्स ईजियर फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान भी आ जाते हैं कई बार कि सोलर पावर की इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा इंजन चलेगा, बट दे विल मेक द स्टेटमेंट डिफिकल्ट कि पिस्टन इंजन चलेगा कि मोटर इंजन चलेगा। बट इट इज़ कॉमन सेंस कि जब सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बन गई है तो कोई भी इंजन चला लो। हाँ, तो वो जो नॉलेज का गैप होता है ना, जहाँ हम प्रैक्टिकलिटी खो देते हैं कई बार किताबों में बैठ के, वो डिफिकल्ट है। और मैम सीसेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबिया हो जाता है, क्या हाँ, सोचते हो? मैंने तो खुद भुगता है सीसेट को। जब मेरा जीएस क्लियर हो रहा था और मैं सीसेट में रह गई थी, उसके बाद आई डिवाइज्ड अ स्ट्रेटजी विच वर्कड वेल फॉर मी कि इंग्लिश अटेम्प्ट करो या हिंदी अटेम्प्ट करो, कंप्रीहेंशन। उसमें आप एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप एक सर्टेन स्कोर वहाँ पे अपना अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद मैथ्स के सिर्फ ईजियर पार्ट को आप चूज़ करो, क्योंकि मैथ्स हर किसी का अच्छा नहीं होता है। इंग्लिश में बिलीव करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है, हर कोई यूज़ करता है इधर इंग्लिश और हिंदी, तो वो ईजी हो जाता है, या उनकी किसी की भी कोई भी नेटिव लैंग्वेज है तो वो। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैम, अभी बहुत दिनों तक इंटरव्यू चलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? जस्ट बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, दे आर सीनियर पीपल देयर, दे कैन अंडरस्टैंड जब आप ब्लफ कर रहे हैं तो, या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बन के दिखाएं उनको, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी आप वही दिखाएं, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ओवर देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सर, आप